नमस्कार, मैं अमित आनंद आप सभी का मैथ एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन सीखे थे, अलग टाइप का सवाल सीखे थे, बिल्कुल कम से कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ सीखे थे। और आज हम लोग कुछ दूसरे टाइप का सवाल सीखेंगे। आज का जो सवाल है ये ट्रिक है, ठीक है ना। आज का जो सवाल रहेगा इसको कम से कम समय में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये सीखना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए और ये इन्फिनेटिव तक अनंत तक रहेगा, कोई भी संख्या अंडर रूट इन्फिनेटिव तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर ये वाला कंडीशन में सवाल दिया रहेगा तो इसका आंसर जो संख्या अंडर रूट में है, जो संख्या अंडर रूट में दिया हुआ है, यानी एक जगह पे कोई भी संख्या रह सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 जो भी रहेगा, इस जगह पे जो भी संख्या रहेगा आंसर वही रहेगा। किस कंडीशन में? कंडीशन इन्फिनेटिव तक रहना चाहिए, अनंत तक रहना चाहिए। अगर ये इन्फिनेटिव तक नहीं रहेगा, अनंत तक नहीं रहेगा, तब उसके लिए कुछ दूसरा ट्रिक है। लेकिन अगर ये अनंत तक है, इन्फिनेटिव तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संख्या दिया हुआ है हमारा अंडर रूट में वही संख्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अब देखिए, इसी पर आधारित ये चीज है, ये ट्रिक है, ये आपका ट्रिक हो गया, ये प्रकार समझिए, फॉर्मूला हो गया, ये एक सूत्र हो गया। क्या सूत्र हुआ फिर समझा देते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट इंटू यहाँ पे अंडर रूट इंटू अंडर रूट इंटू अंडर रूट, ये करते करते कहां तक जाएगा? अनंत तक, यानी कि कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, चलते रहेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बस जो संख्या रूट के अंदर दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो गया। अब इसका देखिए क्वेश्चन, यहां पे है अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, ये भी कहां तक चला गया? डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ये भी, ये इन्फिनाइट का सिंबल है, अनंत का, ठीक है ना। ये सिंबल है, ये क्या है? ये सिंबल है, इन्फिनाइट का सिंबल है, अनंत का सिंबल है। तो यहां अंडर रूट 7 चला गया इन्फिनाइट तक। हम क्या बताएं? जो रूट के अंदर जो डिजिट दिया रहेगा, ठीक है ना, सेम डिजिट दिया रहेगा, सेम डिजिट है, समझ गया ना। तो जो रूट के अंदर डिजिट दिया गया है यही आंसर, इसका आंसर 7 ही हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार सब वही चीज है, यहाँ अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11, और ये इन्फिनिटिव तक गया है तो इसका आंसर 11 ही हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये भी इन्फिनिटिव चला गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सवाल खूब एग्जाम में पूछता है, समझे ना। अब जो पूछता है वो हम बताएंगे जब अगला टॉपिक बताएंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे, वहां पे बताएंगे कि ये सवाल क्यों पूछता है, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए। चौथा नंबर में क्या? अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, ये 6 अंडर रूट 6 चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो अंडर रूट 6, तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका देखिए, ये आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। ओके, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो ये इस प्रकार का ट्रिक था, समझ गए होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और नहीं तो नोट कर लीजिए इसका। चलिए अब देखिए, अब ये दूसरा टाइप का सवाल है। अब आपके सामने देखिए, जरूर अंतर बुझा रहा होगा, अंतर बुझा रहा है ना। ये दूसरा, ये अभी बताए थे ना कि ये सवाल पिछले अभी पढ़े वो सवाल और ये सवाल दोनों अक्सर एग्जाम में पूछता है। उसके पीछे ये है कि दोनों का जो पूछने का जो क्वेश्चन है, दोनों का एकदम समान है, दोनों का जो क्वेश्चन रहता है लगभग समान रहता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट के चक्कर में विद्यार्थी क्या होता है, अगर अच्छी तरीके से ट्रिक या कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा रहता है तो वहाँ विद्यार्थी गलती कर देते हैं। तो आप लोग को जिस प्रकार से हम बता रहे हैं बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त मन होकर समझिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल में देखिए कहीं आपको अंतर बुझा रहा है पिछले सवाल की तुलना में? जरूर बता, अंतर है। अंतर क्या है? अभी हम इससे पहले पढ़े थे कि ये हमारा अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ये हमारा चला जा रहा था कहां तक? ये हमारा चला जा रहा था इन्फिनिटिव तक, अनंत तक चला जा रहा था। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे इसमें इन्फिनिटिव तक नहीं है। यहां क्या है? इन्फिनिटिव तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, ये एक लिमिट में है, एक फिक्स है। संख्या जो है जितने बार में ये है उतना फिक्स है। तो इस कंडीशन में अनंत वाला का अलग रूल था, सिर्फ यही डिजिट आंसर हो जाता था।
लेकिन जो संख्या फिक्स है, जो संख्या फिक्स है, ठीक है ना, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले ट्रिक देखिए कैसे इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या तो रहेगा ही रहेगा, जो संख्या हमारा दिया हुआ है ये संख्या तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इस पर जो होता है पावर, इस पर पावर यहां अब देखना है कि ये जो अंडर रूट ए है ये कितने बार है, ये अंडर रूट कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार है ना। तो जितना बार रहेगा उतना बार दो का मल्टीप्लाई होगा, उतना बार दो का मल्टीप्लाई होगा। जैसे कैसे देखिए, तीन बार है तो तीन बार दो का एक, दो, सॉरी तीन, दो का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ, तीन बार, क्योंकि ये तीन टर्म में था। ये कितने टर्म में, एक, दो, तीन, तीन टर्म में है, इसीलिए दो को तीन बार लिखेंगे। दो को तीन बार लिख दिए, समझिएगा। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए रहेगा रहेगा, गुना करेंगे, दो दूना चार दूना आठ, यहां आठ हो गया। अब ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जितना गुना करके जितना भी संख्या आएगा इससे एक कम लिख देंगे, आठ से एक कम, ए पर पावर 7/8। समझ में आया। अच्छा नहीं समझ में आया तो ये एग्जांपल लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या हमारा दिया हुआ उस संख्या को यहां लिख लेंगे। 7 था तो 7 लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 7 लिख लिए। उसके बाद यहां पे फ्रैक्शन में लिखना है, 7 पर पावर जो है फ्रैक्शन में लिखना है, बटे में। तो हम क्या बताएं, जितना टर्म, कितना टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 टर्म में था तो 2 को 3 बार लिखे, यहाँ 4 टर्म है तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। देखिए यहाँ 3 बार लिखे, 3 टर्म था, यहाँ 4 बार लिखे। अब क्या करना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 7 तो रहेगा ही रहेगा, इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे, ऊपर में क्या होगा, जो हमारा नीचे है इससे एक कम, 16 है तो 15, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए उस समय वो तो बोर्ड में पूरी तरह से आ नहीं रहा था, ठीक है ना, माफ कीजिएगा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, ठीक है ना, समझा देते हैं। अभी क्या बताए थे पिछले टाइप में, ये वाला नहीं, ये तो अभी बोर्ड में नहीं पूरी तरह से आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट किए हैं। इससे पहले सवाल में, इससे जो पहले टाइप बताए थे उसमें ये था, क्या था अंतर, ये इन्फिनिटिव तक था, अनंत तक था, लेकिन इसमें कोई इन्फिनिटिव नहीं है, बल्कि एकदम फिक्स संख्या दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें फिक्स दिया हुआ है, इन्फिनिटिव अनंत तक नहीं है। अगर फिक्स दिया रहे, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा अंडर रूट है वो संख्या, रूट के अंदर जो हमारा संख्या है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, यहां देखना है कि ये कितने टर्म में है, कितने टर्म में है, 1 2 3, 3 टर्म में, एक कितने है, 1 2 3, ये 3 ही है ना, तो 3 टर्म में है, तो इसको क्या करेंगे, जितने टर्म में होगा उतना 2 बार से गुना करेंगे, उतना बार 2 को गुना करेंगे। 3 टर्म है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, फिर इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ए रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। लेकिन अब बटे है तो बटे के अंश में क्या होगा, यहां जितना मल्टीप्लाई करके जितना हमारा आएगा संख्या, इससे एक कम ऊपर लिख देंगे, 8 है तो 7 हो जाएगा, ए पर पावर 7/8 आंसर, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, ये वही वाला, यही संख्या फिक्स हमारा कितना है, 1 2 3 4, पहले जो संख्या दिया हुआ वो लिख लेंगे, 7 है। इसमें अब देखिए क्या है, कितना टर्म में, 1 2 3 4, ये लिखना नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम समझाने के लिए ये बता रहे हैं आप लोग को, ये लिखने के लिए आपको अपना माइंड में ही कर लेना है। 4 बार में है तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2
3 4। चलिए उसके बाद अब गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा 16 हो गया। अब क्या बताए थे, जितना हमारा संख्या नीचे आ रहा, गुना करके 2 को आ रहा है 16 आ रहा है, तो इससे एक कम लिख देंगे ऊपर में 15। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ कितना है, लिखना नहीं है, 11 है, मन ही मन कर लेना है। कितने टर्म में 11? 2 टर्म में 1 2, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 1 2। अब 11 है, 2 दूना 4 और इसे एक कम होगा, 11 पर पावर 3/4 आंसर। ठीक है, अब इतना, फिर देखिए 3 है, 3 लिख देंगे। 2 को कितने बार करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 पर पावर, इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया। इससे एक कम लिखना है, 31, 3 पर पावर 31/32। इसका देखिए कितने, 5 है, 5 है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, ये कितने टर्म में है, 1 2 3, 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 यहाँ, इसे एक कम 7/8। इसको देखिए 6 है, 6 लिख देंगे। कितने टर्म में, 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 बार कीजिएगा, 2 को गुना 64 होगा, इससे कम लिखेंगे 63। मन ही मन कर लेना है, समझ गए ना, माइंड में कर लेना है और आंसर इस प्रकार को लिख देना है। तो इस प्रकार ऐसा अगर सवाल आएगा, अनंत तक नहीं आएगा, इन्फिनिटिव तक नहीं आएगा, फिक्स्ड आएगा, तो उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। इन्फिनिटिव तक आएगा, अनंत तक आएगा, सीधा आंसर, जो संख्या 7 है 7 आंसर होगा। ठीक है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब दूसरा टाइप है, अभी दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ये सवाल एसएससी मेन सब में, एसएससी सब जो यूडीसी सब होता है, समझ गया ना, वैसे सब एग्जाम में इस प्रकार के सवाल को पूछा जाता है। अब देखिए सवाल क्या है, ये सवाल इससे पहले वाले जो टाइप बताए उससे ये भिन्न है। वहां पे क्या था, देखिए इस प्रकार का सवाल था, इससे पिछले वाले जो बताए इस प्रकार का सवाल था। लेकिन ये सवाल भी जो है, जो बताए हैं, वो किस बेसिक पे बना है, ये आपको बेसिक पे बनाना है। अगर यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, एक चीज देखिए, ये रूट है तो यहाँ छुपा हुआ है 2 रहता है। अगर कुछ नहीं कर दिया हुआ है, समझे यहाँ 2 रहता है, क्या रहता है, 2 रहता है। लेकिन यहाँ तो दे दिया है 3 दे दिया, यहाँ भी 3 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया, 4 दे दिया है। नहीं दिया रहेगा तो समझेंगे यहाँ 2 है, और दे दिया तो अब तो दे ही दिया है। इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए, ये अगर दिया रहेगा क्वेश्चन, समझ गया ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा संख्या दिया है वो संख्या तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वो बटे के रूप में लिखना है। क्या लिखना भाई, ये देखिए टोटल जो है कितने टर्म में है, 1 2 3 टर्म गिनना है। तो देखिएगा यहां क्या है, 3 है ना, यहां क्या है, 3 3 दिया हुआ है। कितने टर्म में, 3 टर्म में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जितना टोटल टर्म दिया रहेगा उतना 3 पर पावर 3, जो हमारा दिया रहेगा, जितना टर्म में दिया, जो संख्या यहां दिया रहेगा वो कितने टर्म में है उतना पावर लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ संख्या 3 3 दिया हुआ है, कितने बार में है, 1 2 3 बार में है, तो 3 पर पावर 3। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, इससे पावर यहाँ 1 माइनस होते चला जाएगा। वो कहां तक जाएगा, जब तक पावर 3 पर पावर 0 नहीं आ जाए, जब तक 3 पर पावर 0 नहीं आ जाए। अब देखिए 3 पर पावर 3 है, तो इससे यहाँ कम होगा, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 0, आगे हम 3 पर पावर 0 तक, समझे ना। अच्छा इसमें बताते हैं, इसको पहले समझिए। अब इसको सॉल्व करना है, ये 7 रहेगा। अब देखिए 3 पर पावर 3 पर स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 पर पावर 1 3 हो गया, प्लस 3 पर पावर 0 1। किसी भी संख्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चाहे वो कितना बड़ा भी संख्या नहीं, करोड़ में कितना रहे, लाख में, मिलियन में कितना क्यों नहीं रहे, अगर उस पर पावर 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 पर पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। और 3 पर पावर 3 कितना हो गया, 3 3 होती है 27, ये हमारा 27 हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। अच्छा इस बार भी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं थोड़ा सा,
नहीं दिखा रहा है। चलिए हमको थोड़ा यहाँ आप लोग को बता देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 पर पावर 9 3 12 1 13 हो जाएगा। 9 3 12 1 13, 13/27 ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अलग हो गया। देखिए जैसे यहाँ 3 3 आया तो यहाँ पे इससे पहले अगर 2 वाला था तो इसमें क्या था, 2 वाला में जितना नीचे था उससे कम हो गया जाता तो पर में 27 26 हो जाता। लेकिन यहाँ 3 वाला में आंसर अलग हो गया, प्रोसेस अलग हो गया। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। अब इसको देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ हमारा कितना है, 2 हमारा संख्या दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे 2। अब देखिए नीचे क्या लिखना है, कितना बार ये जो है ये 2 कितने बार है, सॉरी 2 तो हो ही गया। 4 कितने बार है, 4 सबसे पहले लिखेंगे यहाँ। 4 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 4 बार है। 4 पर पावर 4 जितना ये जितना बार रहेगा, जैसे यहाँ 3 था तो 3 क्या बार था, 1 2 3 बार, तो 3 पर पावर 3, यहाँ 4 बेर है, 1 2 3 4, 4 पर पावर 4। अब क्या बताएं, इससे कम लिखेंगे। यहाँ 4 पर पावर 4 है तो 4 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 1 प्लस 4 पर पावर 0, 0 तक लाना, हमेशा लाना है 0 तक। समझ गए ना। तो अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 4 पर पावर क्यू, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, ये 64 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 और प्लस 1, और 4 पर पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो गया, 256। इसको जोड़िए, 64 16 कितना हो गया, 80, 4 84 1 85, 2 पर पावर 85/256 आंसर, ये आंसर हो गया। प्रोसेस ये वाला है, 2 पर पावर 85/256। इसको लेते हैं, ये हमारा संख्या 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या, अच्छा अब देखिए जो इससे पहले वाला सवाल बताए इस प्रोसेस से भी बन जाएगा। यहाँ 2 है, 2 लिख देते हैं। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 पर पावर 4, और यहाँ पे लिखना है इससे कम से 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 0। ये अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 है, 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, ये 4, ये 2 हो गया, और किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। अब बटे 2 पर पावर 4 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 हो गया। अब इसको जोड़िए, 8 4 12 2 14 1 15, 6 पर पावर 15/16 हुआ ना। देखिए ये सवाल पिछले वाला टाइप बताए, वो भी अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो आंसर आ जाता है। 2 रहेगा, 2 वाला में से जो पहले वाला, यहाँ अगर कुछ नहीं रहेगा तो इससे पहले वाला जो ट्रिक बताए उसको सॉल्व करना है। अगर वो भुला गए तो इस प्रकार से भी बेसिक से हम बना सकते हैं। तो जितना अगर यहाँ 3 4 5 6 कितना भी पावर क्यों नहीं दिया रहे, ठीक है ना, रूट के अंदर, वो सभी इसी प्रोसेस से चलना है। ठीक है, तो ये था। चलिए बस आज इतना ही, गर्मी बहुत है तो इतना तक रहने देते हैं। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम डेली बाय डेली आप लोग के लिए अलग से एकदम एक से एक ट्रिक बताएंगे। और ऐसा सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये बच्चे की तरह है। अगर बन जाता है बच्चे की तरह तो इसको मत समझिएगा ये सवाल बच्चा वाला है, हलवा सवाल नहीं है, समझिए ना। इसीलिए ये सवाल को बिल्कुल अपने अभ्यास कीजिएगा, और जहाँ भी इस प्रकार का सवाल मिले, सेट में, एग्जाम में, कहीं भी मिले, तो उसको इसी मेथड से बनाना है। ठीक है ना। चलिए।